क्लास 10 मैथ्स में तुम 70-80% मार्क्स सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर भी स्कोर कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि वो 20% टॉपिक्स है कौन से। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी मैथ्स की बुक लेकर बैठ जाते हैं। मान लेते हैं चलो कि तुम्हारे हाफ ईयरली में 8 चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली में, ठीक है, मैथ्स में इतने आते हैं ज्यादातर, तो चैप्टर 1 से लेकर 8 चैप्टर सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। इतनी कोशिश मत करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। अगर तुम अभी 0 पे हो ना तो तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 20% टॉपिक्स पढ़ो और 80% मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। अब तुम्हारा क्या होता है ना, अगर तुम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक पढ़ोगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, टाइम खत्म हो जाएगा, रिवीजन इनकम्प्लीट रह जाएगा और एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा मैथ्स का वो स्मार्ट स्टडी प्लान जिससे तुम कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। अब चाहे तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 20 डेज हो, 15 डेज हो, 10 डेज हो या फिर 5 डेज ही क्यों ना हो, तुम्हें बस मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है। तो बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उन्हें नोट करते जाना। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 4 स्टडी हैक बताऊंगा। हैक नंबर 1, सेल्फ स्टडी। सबसे पहले तुम्हें डेली मैथ्स के लिए मिनिमम 2 आवर्स प्रॉपर्ली देने हैं। 2 आवर्स का मतलब है 2 आवर्स फोन साइड में, नोटिफिकेशन ऑफ और सिर्फ मैथ्स। अगर 2 आवर्स भी प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहे हो तो पहले अपना डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में लाओ। आज से रूटीन बना लो, तुम्हें मैथ्स को 2 आवर्स देने हैं, मतलब देने हैं, ठीक है। अब हैक नंबर 2, हाई वेटेज टॉपिक्स को पकड़ो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने की सोचते हैं। भाई लास्ट मोमेंट में सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते हो, स्मार्ट वर्क करो और कम टॉपिक्स पढ़ो। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करो। जो टॉपिक्स बार बार क्वेश्चंस में आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी दो। हैक नंबर 3, फॉर्मूला शीट। हर चैप्टर के फॉर्मूलेस को एक जगह लिख के रखो। एक चैप्टर का एक पेज बनाओ। एग्जाम से पहले जब तुम्हारा रिवीजन होगा ना तो पूरी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फॉर्मूला शीट उठाओ और सारा का सारा रिवाइज कर लो। और इससे तुम्हारे फॉर्मूलाज भी तुम्हारे दिमाग में छप जाते हैं अच्छी तरीके से कि इस चैप्टर से ये फॉर्मूलाज है और इस क्वेश्चन में इन फॉर्मूलेज का यूज करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है। अब हैक नंबर 4 है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस टाइम पर 10 अलग अलग बुक्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फोकस करो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अगर तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं तुम्हें पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर क्वेश्चंस लगाओ और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना तो उसको दोबारा सॉल्व करो। और ज्यादा टफ क्वेश्चंस को इस समय मत करना, उनको हाफ ईयरली की बात कर लेना, उनमें टिक मार देना, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 20% टॉपिक्स मैक्सिमम मार्क्स मतलब 80% मार्क्स, ठीक है। 20% टॉपिक्स आप 80% मार्क्स लेकर आओगे और इसी को हम 80-20 रूल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है रियल नंबर्स। इसके अंदर आपको बस इन टॉपिक्स को रेडी करना है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। जैसे कि आपका है प्रूविंग अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब वो तुम्हारा 2 भी हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है, ठीक है। √2, √3 आपको इस तरीके से दे देंगे और उनको प्रूव करना रहेगा कि वो इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है 2, 3 की जगह और क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा सेम, बिल्कुल गारंटेड क्वेश्चन है ये तुम्हारा। और इसी क्वेश्चन से तुम्हारे 3 से 5 मार्क्स सिक्योर जरूर होंगे। तो तुम्हें रियल नंबर्स के अंदर पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारे पॉलिनोमियल्स। तो इसके अंदर ना यार तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, तो इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर तुम्हारे ना कुछ फाइंड करने के लिए वैल्यूज दे देते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर या फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इन सब की वैल्यूज फाइंड करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। या फिर अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को देते हैं और उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देते हैं अल्फा बीटा की, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब इसके अंदर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड। अगर तुमने ग्राफिकल मेथड पर क्वेश्चन लगा लिए तो वही काफी है तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर। साथ में तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली क्वेश्चंस भी है, जैसे फिक्स चार्ज, ट्रेन, एज, फ्रैक्शन, रिवर्स डिजिट्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। और अगर तुम्हें इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें एक इजी ट्रिक से समझा दूंगा, ठीक। और इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से, ठीक है। अब आता है तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। अब इसके अंदर तुम्हारे 2 ही टॉपिक्स होंगे। एक तो होगा तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। इससे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल हमेशा पूछे जाते हैं हाफ ईयरली में भी। और साथ में वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जिसमें आएंगे तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट एंड बोट, और भी जैसे तुम्हारे टाइम टेकन बाय टैप्स टू फिल वाटर, इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे होंगे एग्जाम। तो इंपॉर्टेंट दोनों ही है। इसके बाद आता है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो इसके अंदर बस तुम्हें सम ऑफ एटम्स वाले टॉपिक को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। उन्हीं को स्ट्रॉन्ग कर लेना, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, ठीक। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा ट्रायंगल। तो इसके अंदर तुम्हारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको तुम्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके अंदर तुम्हारे डिस्टेंस फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और सॉल्व भी ज्यादातर क्वेश्चन उससे ही हो जाते हैं, ठीक है। बस एक डिस्टेंस फार्मूला है, उसको तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। बाकी ये चैप्टर तो ईजी है तुम्हारा, ठीक है। एक फार्मूला है उसे रट। उसके बाद तुम्हारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। ये ज्यादातर बच्चों को टफ लगता है और सबसे ज्यादा टफ इसी को माना जाता है, ठीक। तो इसके अंदर तुम्हारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन, इन पे तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ज्यादातर इनको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको तो अच्छे से कर लेना तुम, ठीक है। और ये तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज्यादा टफ मत समझो, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा मत करना वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्मार्ट तरीके से तो आपके 8 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। 20% टॉपिक्स आप अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपके 80% मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर हाफ ईयरली में यही पूछे जाते हैं चैप्टर्स, तो इसलिए मैंने इनको 8 चैप्टर्स के लिए बता दिया आपको। अगर तुम अभी से रैंडम पढ़ने की बजाय
प्रॉपर प्रियोरिटी के साथ मैथ्स प्रिपेयर करोगे ना तो तुम्हारा रिवीजन भी फास्ट होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी बेटर होगी और एग्जाम के टाइम पैनिक भी कम होगा। तो वीडियो को सेव कर लो, कॉपी में ये टॉपिक्स नोट कर लो और आज से अपनी मैथ्स प्रिपरेशन इस प्लान के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह साइंस, एसएसटी और इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो कमेंट करो नेक्स्ट। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।